हिमाचल में शक्ति पूजा परंपरा सदियों से विराजमान है। शक्ति को समर्पित मंदिरों में एक प्रसिद्ध मंदिर है धौलाधार पर्वत श्रृंखला की कांगड़ा घाटी की गोद में स्थित कांगड़ा नगर का मां ब्रजेश्वरी मंदिर। ये एक शक्ति पीठ है। मंदिर प्रमुख रूप से ब्रजेश्वरी देवी को समर्पित है, जो ब्रज योगिनी, कांगड़ा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, नगर कोतवाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता का दहना वक्ष गिरा था। मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस नगर के बाजार से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर पूजा अर्चना की सामग्री, प्रसाद, खान पान की कई दुकानें हैं। नमस्कार, हम आपको लेकर आए हैं श्री ब्रजेश्वरी माता मंदिर कांगड़ा। ये एक शक्तिपीठ है। द्वार के दाईं ओर हनुमान जी और बाईं ओर श्री गणेश जी स्थापित हैं। मंदिर के भीतर आते ही कांगड़ा शैली की चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, जो परांगण के छत पर बनाई गई है, जिसमें श्री राधा कृष्ण रास लीला करते हुए दर्शाए गए हैं और विभिन्न वनों का दर्शन जो है उसे नीचे वर्णन किया गया है। माता दी। तंग गलियों से गुजरते जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर आएंगे, आपको एक विशाल प्रांगण आपका स्वागत करते हुए दिखाई देगा। इस मंदिर के कई रहस्यमय बातें आज हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली बात, इस मंदिर में एक नहीं गर्भगृह में 3 पिंडियां स्थापित हैं। पहली मां ब्रजेश्वरी देवी की, दूसरी मां भद्रकाली की, तीसरी मां एकादशी की। पूरे भारत में माता एकादशी को समर्पित एकमात्र पिंडी यहीं पर है। भव्य प्रवेश द्वार के सामने मां की सवारी सिंह की पत्थर को काटकर बनाई गई 2 मूर्तियां विराजमान की गई हैं। यहाँ एक और अद्भुत प्रथा का चलन भी है। मंदिर से जुड़ी एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि युद्ध में महिषासुर को मारने के बाद मां दुर्गा को कुछ चोटें आई। अपनी चोटों को ठीक करने के लिए देवी ने नगर कोट में रुककर अपने शरीर पर मक्खन लगाया। मकर संक्रांति को यहाँ मां की पिंडी पर कई किलो मक्खन लगाया जाता है। 1 सप्ताह बाद उस मक्खन को उतारकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। एक और परंपरा जो इस मंदिर की अनोखी है, एकादशी के दिन सनातन धर्म में चावल खाना वर्जित माना जाता है, परंतु यहाँ पर माँ एकादशी खुद मौजूद हैं, तो उन्हें एकादशी को चावल का भोग लगाया जाता है। ये मंदिर 1905 के भूकंप के बाद टूट गया था। मंदिर के नीचे का हिस्सा तो प्राचीन है, परंतु ऊपर का हिस्सा आधुनिक है। इसके ऊपर 3 मंडप बने हुए हैं। नए मंदिर का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके 3 गुम्बज 3 धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक शिखर शैली में हिंदू धर्म को, दूसरा गोल गुम्बज है जो मुस्लिम धर्म को, और तीसरा गुम्बज सिख धर्म का प्रतीक है। मुख्य द्वार से जैसे अंदर आते ही आपके सामने बाईं ओर पर महामृत्युंजय जी और दाईं ओर पर विष्णु जी स्थापित हैं। उसके बिल्कुल सामने देवी के 2 शेर सिंह रूप में यहाँ पर विराजमान है, जो कि भक्तों का अभिनंदन कर रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हुई
पीतल के 4 शेरों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में रोज 5 बार आरती होती है, जिसमें एक गुप्त आरती भी होती है। उस गुप्त आरती के बीच में मंदिर बंद कर दिया जाता है और उस वक्त मंदिर में मुंडन करवाने की परंपरा है। उस वक्त लोग अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। मंदिर के गर्भगृह में उकेरी गई तस्वीरें हिमाचल की उत्कृष्ट कला का उदाहरण पेश करती हैं। जय माता जी। ये पिंडी रानी के दर्शन है जी सामने। हाँ जी। स्वयं हुआ ये नेचुरली प्रादुर्भाव जिनको बोलते हैं। और ये सती का वामंग यहाँ पर बक्स 10 महाविद्या में आते हैं, त्रिपुर सुंदरी, साथ में भद्रकाली है। इन दोनों के बीच में एकादशी देवी अंगूष्ठा माता, 3 पिंडियाँ यहाँ पर। और दिन में हम कोई ऐसे स्पर्श नहीं करता। आगे श्री यंत्र के ऊपर पूजा होती है, दिन में जो भी पूजा करवाई जाएगी श्री यंत्र स्थापित है। बाहर जाने के लिए एक अन्य द्वार है, जिसके पास एक जल कुंड है, जहां से मां का चरण अमृत लिया जाता है। मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र विराजमान किए गए हैं, उनकी प्रतिमा लगाई गई है। गर्भगृह के चारों तरफ फेरी लेने की जगह है। फेरी जैसे जैसे आप फेरी लेते जाएंगे, आपको छोटे छोटे अलग अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। मेरे दाईं ओर लंगर गृह है, जहां दिन में 2 बार लंगर की योजना की जाती है, सुबह और शाम के वक्त। श्रद्धालु यहां आकर लंगर का आनंद उठा सकते हैं। आप सभी ने भगवान काल भैरव के बारे में सुना होगा, परंतु ये एक इकलौता मंदिर है जहाँ पे लाल भैरव जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ की कमेटी के अनुसार ये पूरे विश्व का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे लाल भैरव जी स्थापित है। अचंभित कर देने वाली बात यहाँ की एक और है, जो कि लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पे लिखा भी गया है कि श्री लाल भैरव जी की मूर्ति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है और जब भी कोई दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति आने वाली होती है, उस समय यहाँ की मूर्ति में से
आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। भैरव जी के 8 रूप हैं, जिसमें एक अष्टांग भैरवाय, रुरु भैरवाय, उन्नत भैरवाय, काल भैरवाय, कपाल भैरवाय, रुद्र भैरवाय, आनंद भैरवाय, ये भैरव जी के 8 रूप हैं। जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ होंगे वहाँ लाल भैरव होंगे, और जहाँ जहाँ भगवान शंकर जी का मंदिर होगा या स्वरूप होगा वहाँ काल भैरव के रूप में ये विराजमान होगा। जय माता दी। जय माता दी। इस प्रतिमा के बारे में हमें पंडित जी ने बताया कि जब भी कांगड़ा पर कोई संकट आता है तो भवन के अंदर स्थापित इस प्रतिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मंदिर के पुजारी यहाँ पर एक खास हवन का आयोजन कर माता से रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे ध्यानु भगत की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ध्यानु भगत के जितने भी मानने वाले हैं वो मंदिर में पीले वस्त्र धारण कर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर हजारों वर्ष पुराना एक वट वृक्ष भी है। वट वृक्ष पर बांधी गई चुनिया माँ द्वारा भक्तों की इच्छा पूरी होने की कहानी कहते हैं। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी और धार्मिक स्थल पर, किसी नए शहर में। जय माता दी।